हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बाय अगम अग्रवाल, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू क्लास 9th एंड 10th। आपको सारा कंटेंट मिलेगा जितना भी हम लोग लाइव क्लासेस में कर रहे हैं। और इनके स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हम लोगों ने ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको सारा कंटेंट ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम डिलीवर हो और जितना भी लेटेस्ट कंसेप्ट है आपका सीबीएसई के थ्रू, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 साइंस, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले तो चैप्टर का नाम समझते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? हमारी आसपास जो भी चीजें होती हैं, या जिस भी एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे होते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं हमारा सराउंडिंग। अब बात आती है मैटर क्या है। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। इसको समझते हैं। चैप्टर पहला जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग है, ये हमारा जो चैप्टर है केमिस्ट्री का है, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैटर क्या है? एनीथिंग occupies space and has mass। अब इस लाइन को समझते हैं, क्या है स्पेस? क्या होता है स्पेस? होता है जगह। जगह का मतलब क्या होता है कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज आप ले लो। आप ले लो बुक, आप ले लो पेन, आप ले लो एक बॉक्स। तो कोई भी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में है वो कुछ जगह ले रही है हमारे अराउंड। भाई, इसका एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं कि ये मेरे घर का रूम था और मेरी मॉम ने मुझसे कहा, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि इस रूम के अंदर मैं अपनी टेबल रख सकता हूँ, अपना बेड रख सकता हूँ। तो जितनी भी चीजें मैंने रखी, सपोजिंगली यहाँ मैंने अपनी टेबल रखी, यहाँ पे मैंने अपना बेड रखा, यहाँ पे मैंने इतने एरिया को मैंने अपना, इस एरिया में मैंने अपनी और चीजें रखी। तो जितनी भी चीजें मैं अपनी रखता जाऊंगा, मेरे रूम का जो स्पेस है, जो जगह है, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैटर को इस चीज से क्या रिलेट करा जा रहा है? कोई भी इस दुनिया में चीज है और जो स्पेस लेती है, जगह ऑक्यूपाई करती है, तो उसको मैं मैटर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मैटर। ये मेरा मैटर होगा। एंड हैज सम मास। मास का मतलब होता है वेट एंड ओनली वेट। मास का मतलब होता है वेट। अब भाई आप, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पे एक बलून था जो फोर्स था। ये मेरा बलून है, इसके अंदर मैंने एयर भरी, तो ये बलून इस तरह का हो गया कुछ, ये बलून इस तरह का कुछ हो गया। जैसे ही बलून इस तरीके से फूला तो इसके अंदर आई स्पेस, इस बलून का वॉल्यूम बढ़ा, इस बलून का स्पेस बढ़ा। दूसरा क्या बढ़ा? मास। क्या इस बलून के अंदर वेट होगा? हाँ होगा, है ना। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं मास। इस चीज को हम लोग आप कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं। होता क्या है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। चैप्टर का नाम है, तो इसी से यहाँ से हम अपना कंटेक्स्ट उठाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज मैटर। इस पे क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका
हेडिंग पे ही जो इसका हेडिंग पॉइंट है इसी पे बन जाता है क्या, व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास, एक वर्ड मैंने नहीं बोला, एंड फेल्ट बाय सेंसेस। सेंसेस का मतलब यू कैन फील इट, यू कैन फील, फेल, ठीक है। एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट फिलोसोफर साइंटिस्ट, मैटर इज द फॉर्म मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो मैटर होता है हमारे 5 तत्व, ये 5 एलिमेंट से बना है, जिसे हम बोलते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसको याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस लाइन को समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी आप लोगों के लिए। आप लोगों का 1 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। अब अगला जो आता है, मैटर है, तो मैटर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब जो मैटर होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक्स, या कहीं क्वेश्चन में आपको दिखे प्रॉपर्टीज, ये दोनों वर्ड सेम होते हैं, समझ में आया। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज आर द सेम वर्ड, यू कैन यूज ईदर एनी ऑफ इट, ठीक है। तो है क्या मैटर, क्या है मैटर, इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, फर्स्ट पॉइंट। Vacant space exists between them. Particles are in continuous motion and particles are held together by force of attraction. इस पॉइंट को समझाता हूँ। मैटर है क्या, एक्चुअल में क्या होता है, ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सर्कुलर शेप में, मान लेते हैं। इन पार्टिकल्स को जो होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो है आपका स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पेस यानी कि गैप। लेकिन ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। क्या नहीं जाते, दूर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर एक पार्टिकल, सपोजिंग 2 पार्टिकल थे, ये था एक ये था, ये दोनों पार्टिकल यहाँ थे और इस पे मैंने एयर ब्लो कराई, तो ये पार्टिकल मूव करेंगे। सपोजिंग 3 थे मान लेते हैं, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो ये पार्टिकल अब इस तरह हो जाएंगे, लेकिन ये कंटिन्यूअस रहेंगे, ये एक ग्रुप बना के ही चलेंगे। ये समझ में आया। टाइनी पार्टिकल्स छोटे होते हैं, एग्जिस्ट स्पेसेस, स्पेसेस मैंने बताया गैप होता है, पार्टिकल इन कंटिन्यूअस मोशन, ये चलते रहते हैं। दे आर ऑलवेज, कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऑलवेज, ऐसे समझ लो, always in motion. Particles are held together by force of attraction. ये क्लियर हुआ। चलो, किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मेरे को बताना मैंने क्या बोला। पार्टिकल एक सबसे छोटी चीज है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, बस। अगला जो इसके अंदर आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो होता है ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और किस बेसिस पे आप इसको कैटेगराइज करते हैं। तो बेस क्या होता है, बेसिस यानी कि हमने क्या कंडीशन रखी है फॉर टाइप्स ऑफ मैटर, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल किस तरीके से अरेंज्ड है, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो इसके बेसिस पे हमने कितनी स्टेट्स बनाई है, स्टेट्स यानी कि टाइप, स्टेट्स और कुछ नहीं है, इसे हम बोल रहे हैं एक्चुअल में टाइप। तो कितने टाइप हैं, पहला है सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको भी पढ़ना है हमारे को, थोड़ा सा कम है इसका वेटेज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 3 ये स्टेट आते हैं जो हमारे चैप्टर को डिफाइन करते हैं। हम लोगों ने क्लास 8th एंड 8th में भी, हम लोगों ने 7th में या फिर 6th में, डिपेंडिंग ऑन द बुक्स आपने क्या पढ़ी है, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो इसका इन डेप्थ हम लोग आज समझेंगे, एक्सप्लेनेशन, जितने भी कंडीशन इसके साथ यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आता है सॉलिड, क्या आता है, सॉलिड। सॉलिड को इन डेप्थ में समझते हैं, होता क्या है, ठीक है। तो सॉलिड्स के साथ क्या होता है, अब हम लोगों को
तीन बेसिस पे समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए। इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल्स रख देता हूँ। क्या रखे मैंने? पार्टिकल्स रखे। जब मैंने इन पार्टिकल्स को रखा तो आप लोगों में से बहुत सारों ने पूछा, सर अभी जो आप पार्टिकल्स बना रहे थे उनके बीच में तो गैप था जो आप बोल रहे थे। ये पार्टिकल्स तो एक दूसरे से स्टिक हैं। स्टिक मतलब चिपके हुए हैं बिल्कुल। मतलब होता क्या है, सॉलिड्स के अंदर गैप जो होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम है। अगर गैप कम है तो एक्चुअल में है क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। ये दो चीजें तो समझ में आ रही है देख के। अगर पार्टिकल्स के बीच में गैप है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और कम है गैप तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इस चीज को समझते हैं। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप। इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम? सॉलिड्स की जो मास होता है मतलब जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, शेप। सपोजिंगली मैंने एक आयरन का बॉक्स लिया था, ये वाला मैंने आयरन बॉक्स लिया था, इसके अंदर के पार्टिकल्स थे। तो क्या इस बॉक्स के पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ या फिर इस पार्टिकल की शेप चेंज होती है? अगर इस बॉक्स को मैं 10 आवर्स के लिए रख दूं आयरन बॉक्स को, तो क्या ये स्क्वायर से सर्कल हो जाएगा या ट्राइंगल हो जाएगा या कोई और शेप हो जाएगा? ऐसा कुछ होता है सॉलिड्स के केस में? नहीं होता। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लीस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है आपका, कि गैप जो होता है बहुत कम होता है। इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? इसको आप दबा नहीं सकते, प्रेस। जब आप किसी हार्ड चीज को, वुडन ब्लॉक को या आयरन बॉक्स को हिट भी करोगे तो क्या इसकी शेप चेंज होती है? नहीं होती है। अगर नॉर्मली हिट करोगे तो कुछ नहीं होने का है। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। इसका मतलब समझा देता हूं। एक बॉक्स था यही वाला, इसके अंदर आपकी मम्मी ने बोला इसमें भर भर के, ये बॉक्स है इसके अंदर भर भर के बॉल्स भरो। क्या भरो? बॉल्स। एंड सपोजिंगली इस बॉल के अंदर मैंने 100 बॉल्स भरी थी। कितनी? 100 बॉल्स भर दी थी। तो और इसके अंदर एक भी एक्स्ट्रा बॉल नहीं आ सकती थी। तो जब मैंने इस 100 बॉल्स के बॉक्स को मूव कराया यानी कि शेक किया, हिलाया, तो एक भी बॉल नहीं हिली। इसकी वजह से क्या हुआ, एक बॉल दूसरे को सपोर्ट कर रही थी मूवमेंट रोकने के लिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और दूसरी तीसरी को अगर शेक करा और नो मूवमेंट, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स के बीच में गैप भी बहुत कम है। ये इसी बात को बता रहे हैं। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है, कि बहुत सारी बॉल्स है, जितनी मैक्सिमम आप एक बॉक्स में भर सकते हो वो आपने पार्टिकल्स या बॉल्स को फिल कर दिया है। इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे देखा हमने इस एग्जांपल से, कि जब आपने शेक करा तो मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे इस चीज के लिए। लास्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये इसी चीज को डिफरेंट तरीके से बताने का हो गया कि पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस नहीं है तो वो क्लोजली पैक तो होंगे ही। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, सेकंड कंडीशन में मैंने इसी बॉक्स को फिर से लिया, फिर से मैंने बॉल भरे, मतलब बॉल भरे हुए थे, 100 बॉल्स थे, और मैंने कहा आप लोगों से कि इसमें से 20 बॉल्स आउट कर दो। क्या कर दो? कम कर दो। 20 बॉल्स जैसे ही कम करा तो क्या हुआ, जो गैप था वो बढ़ गया बॉल्स के बीच में। अब मैंने इसको शेक करा तो शेक हो गया, ऐसे ही हुआ होगा।
तो लिक्विड्स के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स, जो नेक्स्ट स्टेट है वो इसी से आती है। कहते क्या है कि सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो बढ़ जाता है। अगर गैप बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगा। तो आप एक लिक्विड ले लो, सपोजिंगली ये मैंने आइस वो लिया, एक ग्लास जार लेता हूँ, एक मैं ग्लास ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड। दो यूटेंसिल्स लेता हूँ, एक ये लिया, इसके बाद एक ऐसे ले लिया, ठीक है। इस यूटेंसिल के अंदर मैंने, बर्तन के अंदर मैंने पानी भर रखा था, तो पानी के पार्टिकल्स थे, ड्रॉप्स थे। इसके बाद मैंने इसमें पोर करा, हुआ क्या, जैसे ही मैंने पार्टिकल्स को दूसरी शेप में लेके गया, ये वाटर को दूसरी शेप में लेके गया, ये लिक्विड को, तो क्या होता है, शेप आ जाती है आपकी चेंज। शेप क्या हो जाती है, शेप जो होती है आपकी चेंज हो जाती है ना। तो इसी को पढ़ते हैं, क्या लिखा है लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम एंड मास। लिखा है ये पॉइंट। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लॉन्गर, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है। डेंसिटी कम है, डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स जो हो गई, पहले 100 थी, अब 20 लेस करी तो 80 बॉल्स रह गई, तो कम हो गई। इसकी वजह से मूवमेंट बढ़ा, मूवमेंट बढ़ा तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसका कम हुआ, वीकर हुआ। पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका थर्ड, गैसेस। इस बार क्या करा, इसी बॉक्स के अंदर अभी 80 बॉल्स थे आपके, इन 80 बॉल्स में से मैंने अब क्या करा, अब मैंने आपसे कहा कि बच्चों जो 80 बॉल्स थे इसमें से आप लोग 30 और निकाल दो। तो बच्चे क्या कहेंगे, माइनस करा जैसे ही आपने, इस केस में कितने बचे, अब जो बॉल्स बचे आपके बचे 50 बॉल्स। जैसे अब मैंने कहा इसको मूव कराओ, जैसे मूव कराओगे सारी बॉल्स मूव करेंगी, मूव सारी बॉल्स करेंगी, है ना। क्यों, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, पार्टिकल डिस्टेंस बन गया। जो पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ा तो इन दोनों के बीच में गैप है, तो मैं इस गैप को फिल भी कर सकता हूँ। डेंसिटी लीज हो जाती है, डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज वर्ड को भी रहने दीजिए, आगे जब एक टॉपिक आएगा तो उसमें मैं समझाऊंगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में देखो कितना गैप है, दो पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा गैप है। इंटर पार्टिकल फोर्स हुई इन फ्री मूवमेंट टू अबाउट, अगर बॉल्स के बीच में इतना गैप लाए तो इसकी वजह से फ्रीली मूव कर सकती हैं बॉक्स के अंदर, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है आपकी वो होती है प्लाज्मा। अब गैसेस को एक चीज और समझते हैं, गैस को कई बार देखा है, जब आप डीओ लगाते हो, सपोजिंगली मैं एक रूम में था, मैंने इस कोने में डीओ लगाया और मेरे को स्मेल यहाँ तक आ गई। क्यों, पार्टिकल्स के बीच में गैप इतना है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं और स्मेल हमारे को दूसरे कॉर्नर तक आ जाती है, ठीक है। इस चीज को हम डिफ्यूज बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे लेकिन रहने देते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा को समझते हैं। प्लाज्मा आर आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस मतलब चार्ज्ड गैस, ठीक है। प्लाज्मा इज चार्ज्ड गैस। A plasma is a very good conductor of electricity and is affected by magnetic field, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम, चार्ज गैस फॉर्म में होती है, गैस ही फॉर्म होती है लेकिन चार्ज होती है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैज इनडेफिनेट शेप, भाई जब गैसेस की आपकी शेप फिक्स नहीं होती तो प्लाज्मा की भी नहीं होगी और इसका वॉल्यूम भी नहीं होगा। एग्जांपल क्या है, आयोनाइज्ड गैस। लास्ट इसके अंदर क्या आता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम कहते हैं बीईसी। बीईसी, ये बीईसी होता क्या है, बीईसी इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट अराइजेज एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट हु वर्कड ओवर द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट
received the Nobel Prize. BEC is all about molecules that are really close to each other, even closer than solid. तो एक स्टेट है सॉलिड से भी ज्यादा, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो एक स्टेट बनती है मैटर की, जिसको हम कहते हैं BEC. समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? सबसे कम इसका वेटेज होता है, उसके बाद आता है प्लाज्मा का. सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 स्टेट्स हैं जिसके डिफरेंस आपको समझ में आने चाहिए, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन 3 स्टेट्स का आपको एग्जांपल और इसके बीच के डिफरेंसेस, गैप वाइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शेप वाइज, ये सारे आपको समझ में आने चाहिए. ठीक है? इन डेप्थ हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करते हैं, तब तक आप लोग इसको समझो.